पुलिस प्रशासन, माफ करिए आप यहां खड़े हैं, लेकिन सरकार ऐसी है कि ये बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो इनको बताया जाता है करते हैं। लेकिन सरकार ऐसी है कि बोलती है कि कोई प्रदर्शन करेगा, कोई अपने अधिकार मांगेगा, किसी के लिए कोई छोटा मोटा काम करना है, वो आपसे नाराज होगा, बोल देगा कुछ आपको, तो आप मारो पीटो। तो आप प्रदर्शन करते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं, तो आप पिटाई हो जाती है, आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, आपको दबाया जाता है। यह है सरकार की मानसिकता। और मैंने वो भी मानसिकता देखी है कांग्रेस की सरकारों की, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े प्रधानमंत्री गांव जाते थे, मोदी जी की तरह चीन और यूएस और इधर उधर राष्ट्रपतियों से हाथ मिलाने नहीं, गांव में किसानों से पता करने कि भाई तुम्हारा गुजारा कैसे चल रहा है, तुम कमा पा रहे हो खेती से, हम कुछ कर सकते हैं तुम्हारे लिए। मैं खुद गई हूं अपने पिताजी के पीछे पीछे, अमेठी के गांव में, कस के डांट खाए, वो प्रधानमंत्री थे, सुनिए 400 सीटों से आए थे सत्ता में, मोदी जी से ज्यादा, प्रधानमंत्री थे, गांव गांव जाते थे। गांव में एक महिला ने कस के डांट दिया और मैं घबरा गई। मैंने सोचा ये पिताजी को डांट रही है, मैं तो पिताजी से डरती थी क्योंकि बड़े पक्के थे वो, हम कुछ गड़बड़ करते थे तो डांट खाते थे खूब। और महिला डांट रही है गांव की, और मैं देख रही हूं कि भाई ये डर नहीं रही है, ये तो डांट रही है। किस लिए डांट रही थी? क्योंकि पिताजी 6 महीने पहले आए थे, उसने कहा था मेरी यहाँ पे मेरे लिए नल लगवाओ घर के सामने, और पिताजी ने हाँ कहा और अब तक नल लगा नहीं था। तो कहने लगी ठीक है राजीव भैया, प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, लेकिन वोट नहीं देंगे अगर हमारा नल नहीं लगेगा। ये थी मानसिकता। और मैंने जब पिताजी से पूछा कि पिताजी वो तो महिला आपको डांट रही थी, आपको बुरा नहीं लगा? तो पिताजी ने कहा कि ये मेरा कर्तव्य है बेटी, और अच्छा लगा कि मुझे डांट पड़ी, क्योंकि इसका मतलब है कि इस महिला को अपने अधिकारों की समझ है, कि ये महिला समझ रही है कि ये सरकार, ये मंत्री, ये सांसद, ये प्रधानमंत्री उसके लिए काम करते हैं, वो समझ रही है। तो ये अच्छी बात है बेटा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक समय की मानसिकता थी। ये मानसिकता महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता के मन में, व्यवहार में डाली। ये मानसिकता ही इस देश की राजनीति की नींव थी।